नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। सूबा अपना, सरकार अपनी, सत्ता अपनी, लेकिन सियासत की फितरत देखिए कि एक हुकूमत का मुखिया देश की हुकूमत में बैठे सत्ताधीशों को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है, सड़क से ललकार रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी चैलेंज कर रहा है। सियासत में ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई। देश की सत्ता के सबसे बड़े प्रतीक रायसीना हिल्स से कुछ ही दूरी पर केजरीवाल धरने का सियासी आयोजन कर रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं का मजमा लगा है, चारों तरफ टीवी कैमरे हैं, भीड़ है, कोलाहल है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है और इस हाई वोल्टेज नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्रीय किरदार हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। धरने पर बैठते ही केजरीवाल ने हाथ में माइक थामा और बोले, अगर सड़े हुए सिस्टम को बदलने की बात करना अराजकता है तो हाँ, मैं अराजक हूं। केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि जब तक उनके मंत्रियों की नहीं सुनने वाले पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। केजरीवाल का टकराव दिल्ली पुलिस के साथ है और निशाने पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीन है। केजरीवाल की इस जिद पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सुर एक हैं। दोनों पार्टियां कह रही है कि सड़क से सरकार नहीं चलती और केजरीवाल अपना काम करने की बजाय अराजकता फैला रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक मुख्यमंत्री का इस तरह से प्रतिबंधित वीवीआईपी इलाके में जबरन धरने पर बैठना क्या सही है? मुख्यमंत्री होकर केजरीवाल क्या दिल्ली में अराजकता फैला रहे हैं? और केजरीवाल को क्या वाकई जनता की फिक्र है या फिर ये एक चुनावी स्टंट है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए आज दिन भर का हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा। तख्त अपना, ताज अपना, राज अपना, फिर भी 21वीं सदी की सियासत का सूत्रधार बनने की होड़ कहें या राजनीति का अद्भुत चरित्र कि चौराहे पर बैठ गया एक राज्य का मुख्यमंत्री। सत्ताधीशों के खिलाफ उठे आक्रोश के इतिहास को बदल खुद धरने पर बैठ गए सीएम केजरीवाल। कानून की धाराओं से बेपरवाह अपनी मांग, अपनी जिद के साथ सड़क पर उतर गई दिल्ली सरकार। सचिवालय से निकले, चौराहों पर रुके, तमाम बंदिशों से बेफिक्र मुख्यमंत्री केजरीवाल का काफिला गृह मंत्रालय के सामने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस थी, वही पुलिस जिससे केजरीवाल के मंत्रियों का टकराव हुआ, जिससे आर पार का इरादा लेकर वो केंद्र सरकार के खिलाफ सीधी जंग में कूद पड़े। इलाके में धारा 144 लगी थी, पुलिस ने रेल भवन के पास रोका और मुख्यमंत्री वहीं धरने पर बैठकर केंद्र को ललकारने लगे। अगर 26 जनवरी की तैयारियों में कोई बाधा बनती है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, शिंदे साहब जिम्मेदार है। कितने दिन चलेगा उसका धरना? ये 10 दिन की तैयारी तो करके आया हूं, फिर छूट पड़ेगी तो और कपड़े मैं मानता हूं जी, मैं व्यवस्था फैला रहा हूं। ये देश देख रहा है और लोकसभा में ऐसा मजा चखाएगा इस कांग्रेस पार्टी को, ये जिंदगी भर याद रखेंगे। 10 दिन तक डटे रहने की कसम खाई, अपने अंदाज में आम आदमी को आमंत्रित कर लिया, सनसनीखेज आरोप लगा दिए कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री तक पैसे पहुंचाती है। आज से पहले देश के किसी सूबे में खुद को अराजक बताकर सिस्टम के कायदों से बंधी सरकार को ऐसे टकराते हुए किसी ने नहीं देखा। अपने सीएम की आवाज दिल्ली के कानों तक पहुंची, सैलाब उमड़ने लगा, हालात बेकाबू हो गए, सड़क पर पुलिस से जबरदस्त टकराव हुआ। उग्र होती भीड़ में सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी भी गिर गए। देश की हुकूमत को सड़क पर खड़ा एक सीएम चुनौती दे रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे ने सलाह दी कि केजरीवाल पद की गरिमा का ख्याल रखें। समर्थन दे रही कांग्रेस ने कहा, सड़क से सरकार नहीं चलती, ये अराजकता है। केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो मुख्यमंत्री है एक दिल्ली के, तो बड़े ऑफिसर, बड़े हुद्दे पर है वो, तो ये सहयोग करना बहुत जरूरी होता है। अपने 2 मंत्रियों को बचाने के लिए और 3 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरे प्रशासन को ठप करके धरने पर बैठ गए। मैं समझता हूं इससे ज्यादा निंदनीय कोई और कार्य नहीं हो सकता। केजरीवाल जी की पार्टी और केजरीवाल साहब ने इस वक्त जो कदम उठाया है, मैं समझता हूं उनकी उल्टी गिनती जो है वो इस वाकये को लेकर के शुरू हो गई है। उधर दिल्ली की सड़क पर हंगामा बढ़ता गया। सत्ता में बैठकर विपक्ष का हक मारने वाले केजरीवाल से त्रस्त बीजेपी की बैटरी भी चार्ज हुई। पार्टी बोली, आम आदमी के नाम पर सत्ता में आए केजरीवाल आम आदमी को ही अराजकता के अंधकार में ढकेल रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार की असुविधा की है,
मुझे लगता है कि सरकार चलाना और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना, इन दोनों में कम से कम अब उन्हें फर्क करना चाहिए। सड़क से सिस्टम बदलने के फॉर्मूले में माहिर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के बाद भी चौराहे से ही राजनीति का चरित्र तय करने की कसम खा रहे हैं। ऐसे में सियासी तपिश के बीच सवाल यही है कि मुख्यमंत्री होकर केजरीवाल के धरने पर बैठने से क्या अराजकता फैल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। केजरीवाल जब अन्ना हजारे के साथ थे तब, केजरीवाल जब सड़क पर थे तब, केजरीवाल जब पार्टी बना रहे थे तब, और जब पार्टी बनाई तब केजरीवाल ने कई बार धरने दिए, प्रदर्शन किए। केजरीवाल की ऐसी तस्वीरें आपने कई बार देखी। पहली बार केजरीवाल सीएम बनने के बाद भी धरने पर बैठे हैं। उनके साथ बहुत सारे उनके कार्यकर्ता हैं। 4000 पुलिस बल वहां तैनात है, क्योंकि केजरीवाल ऐसे इलाके में जाकर धरने पर बैठे हैं जहां किसी को जाने की, धरने के लिए इजाजत नहीं होती, क्योंकि वो वीवीआईपी जोन है। वो इलाका एक मुख्यमंत्री ही वहां जा सकता है धरना देने के लिए। सवाल उठता है, केजरीवाल का क्या यह तरीका सही है? क्या केजरीवाल अराजकता फैला रहे हैं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं अमोद कंठ, दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं, और अरुणाचल में और गोवा में डीजीपी रह चुके हैं। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, आनंद प्रधान, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता, और महाबल मिश्रा, दिल्ली के सांसद। सबसे पहला सवाल दिलीप पांडे, कहा जा रहा है आप अराजकता फैला रहे हैं, एनआरकी है ये। मुख्यमंत्री ऐसी जगह पर अनशन, माफ करें, धरने के लिए बैठे जहां किसी को धरने की इजाजत नहीं है, लेकिन चूंकि वीवीआईपी वो खुद हैं, वो आम आदमी नहीं है, खास आदमी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ऐसी जगह पर पहुंचकर धरने पर जिद में बैठ गए जहां किसी को धरना देने की इजाजत नहीं, और उसके बाद कार्यकर्ताओं से पहुंचने की अपील कर रहे हैं। पूरी तरह अव्यवस्था है। ये एक किस्म की अराजकता नहीं है दिलीप पांडे? देखिए, अपने राज्य की जनता की सुरक्षा के लिए धरना पे बैठना अगर अराजकता लगता है किसी को, तो लगता रहे, वो अपने सोच के साथ अपनी दुनिया में गुम रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है कोई मुख्यमंत्री धरने पे बैठा हो। ऐसा इतिहास के पन्ने अगर पलटेंगे तो ऐसे बहुतेरे मुख्यमंत्री धरने पे बैठे हैं। सवाल यहाँ पे बड़ा ये है कि क्या वाकई हम इस तरह की अवसाद की राजनीति में फंस चुके हैं जहाँ महिलाओं की सुरक्षा, अपने राज्य के लोगों की, नागरिकों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना अराजकता कहा जाने लगा है? निर्भया और गुड़िया का जब कांड हुआ था और जब दिल्ली की जनता अपने प्रतिनिधियों के दरवाजे पहुंची थी, तो पूरी मीडिया, पूरे देश की जनता, दिल्ली की जनता चीख चीख के कह रही थी कि इन प्रतिनिधियों को बाहर आना चाहिए। दिलीप पांडे, धरना देना या प्रदर्शन करना ये अराजकता नहीं है, लेकिन ऐसी दिलीप पांडे ऐसी जगह पर अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया, और उसके बाद आप देश भर में कार्यकर्ताओं से वहां पहुंचने की अपील कर रहे हैं। कल केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर लिखा कि सिर्फ मंत्री बैठेंगे, अब आप अपील कर रहे हैं। तो एक तरह से एक नई मुश्किलों की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जनता को एक परेशानी में भी फंसा रहे हैं। आप दूसरे तरीके भी अख्तियार कर सकते थे, बजाय इसके कि सड़क पर आपने पहले भी संघर्ष किया। आप मुख्यमंत्री रहते, इस तरह से जो आप कर रहे हैं, इसको बहुत सारे लोग अराजकता मानते हैं। अराजकता की तरफ आप दिल्ली को बढ़ा रहे हैं। दो बातें हैं अंजुम साहब। पहला तो ये कि अगर इससे परेशानी हो रही है और ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का पूर्वाभास रहा होगा, तभी मेट्रो स्टेशन वगैरह सब बंद कर दिए गए थे। तो क्यों नहीं शिंदे साहब ने जो जायज़ मांग कर रहे थे हम 3 पुलिस अधिकारियों के सस्पेंशन की, वो मान लेते तो ये सारी नौबत नहीं आती। तो हमसे पहले तो शिंदे साहब और केंद्र सरकार पहले जिम्मेदार है अगर इन सारी अव्यवस्थाओं के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि अगर दिल्ली पुलिस को इसके अंदर आना है, दिल्ली सरकार के अंदर आना है, अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है, तो इसके लिए आम आदमी पार्टी संघर्ष करेगी, सड़क पे भी करेगी और संसद में करेगी। लेकिन उस संघर्ष का ये तरीका नहीं होता। चलिए दिलीप जी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, उस संघर्ष के कई दूसरे तरीके होते हैं, क्योंकि पार्टी अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं फॉलो कर रही? दिलीप पांडे, बीजेपी के भी मैनिफेस्टो में ये था, कांग्रेस के भी मैनिफेस्टो में था, आपके भी मैनिफेस्टो में है। उस मैनिफेस्टो पर अमल कर सकते हैं आप, लेकिन सवाल इस तरीके पर है क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके से असहमत। दिलीप, आपके पास आऊंगा एक बार, संक्षिप्त टिप्पणी पहले। विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी आज आलोचना कर रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि आप लूजर हैं दिल्ली में एक तरह से, इसलिए आपको आलोचना करना आपका बनता भी है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्यों आप लोग अराजकता करें? उनका तर्क है कि वो जनता की मांग के लिए गए, क्योंकि अगर पुलिस वाले मंत्री की नहीं सुनते तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर नहीं है। अजीत जी, इशू ये है कि अरविंद केजरीवाल जी के कार्यालय के बाहर खुद हज़ारों लोग धरने पर बैठे हुए हैं, और जब इन्होंने लोगों से कहा कि आप अपनी समस्या बताओगे तो हज़ारों लोग आ गए। तो इनको लगा कि जो इनके कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं, मैं उनकी समस्या का समाधान करने से तो अच्छा है मैं खुद एक समस्या लेकर के कहीं जाकर धरने पर बैठ जाऊं। आप गवर्नेंस में हैं, आप गुड गवर्नेंस का उदाहरण पेश करिए। जो लोग हज़ारों आपके धरने पर बैठे हैं, आपके कार्यालय के बाहर दिन रात,
जिनको आपने जो वायदे किए थे पहले उनको तो पूरा कीजिए। और दूसरा, आप गए थे वहां पर 3 SHO को सस्पेंड कराने, और आप जनता, मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं अजीत जी, जनता के कंधे पर रखकर बंदूक चलाकर आप जिस तरह की अपनी ओछी और अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है और ये सबसे बड़ा, मैं ये कहूंगा कि झूठ है, चलिए और एक प्रकार का जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसका जवाब लेते हैं, एक बार आपके पास आऊंगा आमोद साहब, जब हम बात करेंगे उस घटना की। महाबल मिश्रा साहब मुस्कुरा रहे हैं, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, महाबल मिश्रा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो भी वही कहना चाहते हैं जो विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं। महाबल जी, आपकी मुस्कुराहट में साफ साफ देख रहा हूं। मीम अफजल ने कहा इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वो गिनती कब पूरी हो जाएगी? देखिए, उस गिनती पूरी होनी पड़े, लेकिन जनता जो त्रस्त हो रही है, स्वयं जनता अब ऊब चुकी है इनके छोटी सी अंतराल में। और जिस तरह से आज हिंदुस्तान में पहली बार देख रहा हूं जो कोई सीएम आज अपने सूबे के लिए बैठने की बात कर रहा है उस जगह जहां 144 लागू है, जो सीएम ही कानून का पालन नहीं करेगा तो देश की जनता क्या करेगा? तो ये सीएम नहीं बल्कि ये देश में अपने काम से फेल हो गए हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जनता इनको अब खोज रही है, तो धरना पर ये बैठ गए हैं जो हमको जवाबदेही से छुटकारा मिल जाए। तो मैं तो समझता हूं केजरीवाल साहब को अपने आप सरकार से सरेंडर कर देना चाहिए। इस तरह के माहौल खड़ा करके और दिल्ली को जलाने की काम ना करे। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहा जो यहाँ आने के लिए, आज 26 जनवरी हमारा नेशनल फंक्शन है, उसको आज अराजकता फैला रहे हैं। देश चलिए इसका जवाब लेते हैं आम आदमी पार्टी के नेता से दिलीप जी। अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि देश भर के लोग पहुंचे और 26 जनवरी है, आप जानते हैं वहां परेड हो रहा है, वहां तमाम तरह की तैयारियां हैं। उन्होंने अपील की सब लोग पहुंचे, जैसा कि बीजेपी भी करिए, कांग्रेस भी करिए। आप एक तरह से भीड़ तंत्र का सहारा ले रहे हैं, दबाव बना रहे हैं और ये अराजकता फैला रहे हैं। आप कह सकते हैं लोकतंत्र में आपको अधिकार है, लेकिन जहां आप कर रहे हैं, जिस ढंग से कर रहे हैं और जबरन कर रहे हैं, ये क्या लोकतंत्र का बेजा इस्तेमाल नहीं है एक मुख्यमंत्री की तरफ से? दिलीप पांडे। अजीत साहब, ये मैं समझना चाह रहा हूं कि अगर पूरी दिल्ली की जनता, अगर दिल्ली पुलिस की अराजकता से परेशान है और एक स्वर में अगर ये कह रही है कि ये चीजें बदलनी चाहिए, तो पूरी दिल्ली के अराजक तत्व है, हमें समझना पड़ेगा कि जो कानून को तोड़ने की बात महाबल मिश्रा जी ट्रांसफर करिए, जिस कानून को दिल्ली की समस्या कैसे हल होगी? अगर आज होम मिनिस्टर 3 SHO को ट्रांसफर कर दे तो धरना वापस हो जाएगा। आप कंप्लेन करके उसका आप धरने पर बैठने आए थे 3 SHO का ट्रांसफर करवाने के लिए, सभ्यता का ध्यान रखते हैं। आपने कहा था सस्पेंड नहीं तो ट्रांसफर ही कर दीजिए। एक बार सुन लेते हैं। आपके पास मैं बोल रहा हूं, यही मैं इसलिए कह रहा हूं, जनता के कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं दिलीप पांडे। ईगो अपनी सेटिस्फाई करना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि आपके मंत्रियों से चूंकि झड़प हुई इसलिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया। वो 3 SHO का पूरे सम्मान के साथ कम से कम मूल मांग क्या है? नहीं अजीत साहब, मेरी घोर आपत्ति है के आधार पर जब उनकी बात सुनी जा रही, दूसरों की बात विजय जी जवाब देने दीजिए। ये बहुत गलत बात है। विजय जी जवाब, विजय जी एक मिनट, महाबल मिश्रा एक मिनट, आप लोग जवाब तो उनको देने दीजिए। बीजेपी और कांग्रेस जवाब आ गया उनका, एक मिनट जवाब आ गया। गुमराह कर रहे हैं वो, एक मिनट, गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह नहीं होने देंगे। चलिए उनको जवाब देने। पहले जो दिल्ली की गवर्नमेंट के अधिकार है, पूरे कामों का क्या हुआ? लोग वहां तड़प 11 लोगों की मौत हो गई। आपने कहा था दिल्ली के अंदर अपने मुद्दे से भटक बना रहे हैं, लोगों 11 लोग सड़क पर मरे, देश को आप जवाब दें। 11 लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत बौखलाहट समझ में आ रही है बीजेपी और कांग्रेस की। एक मिनट दिलीप जी, आपसे जवाब लेंगे। आप गुमराह कर रहे हैं। दिलीप 11 लोग मरे हैं दिल्ली की। बौखलाहट समझ में आ रही है कांग्रेस बीजेपी। जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिलीप पांडे एक बार जवाब दीजिए, उसके बाद अमोद कर्ण के पास आऊंगा। दिलीप जी, आपने तमाम बातें की। इन लोगों का कहना है कि चूंकि चुनावी मौसम है इसलिए आप फायदे उठाने के लिए इस तरह से एक राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, सड़क पर आ गए, जबकि आपको अभी आप सरकार में हैं, आपको अपना वायदा निभाने के लिए सरकार में काम करना चाहिए। पहले तो मैं महाबल मिश्रा जी को और विजेंद्र गुप्ता जी को ये कहूंगा कि आवाज़ की ऊंचाई से आपकी ईमानदारी और सच्चाई का पता नहीं चलता। दूसरे को बोलने दे, गलत बात है। बात आप ही बोल रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर ये किसी फायदे के लिए हो रहा है, आपकी आवाज किसी फायदे के लिए हो रहा है, तो हम सब यहाँ बैठे हुए लागू है, वहां आवाज गुंजा रहे हैं। सबसे अराजकता आप कर रहे हैं। प्रजातंत्र में आप रक्षक नहीं भक्षक बन रहे हैं। जीत नहीं पाऊंगा। चोर को
महाबल मिश्रा जी, आपका एक मिनट, महाबल जी। 127 साल का अनुभव है चीखने का, भारतीय जनता पार्टी का 37 साल का अनुभव है चीखने का। हम नहीं जीत पाएंगे। मुझे अपनी बात कहने दीजिए शालीन। चलिए अपनी बात कहिए। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि बाकी हम लोगों सब को बैठ भी के इसमें समझ शामिल रहे करना हैं। पड़ेगा। इसका फायदा हो रहा है। एक मिनट, इससे फायदा हो रहा है दिल्ली की जनता का। एक मिनट, दिलीप और पांडे। दिल्ली की जनता के अजीत साहब की बात एक मिनट, दिलीप पांडे आपके पास आऊंगा। दिलीप पांडे एक मिनट चाहूंगा मैं। दिलीप पांडे एक मिनट आपके पास आऊंगा। आमोद कंठ भी हमारे साथ हैं। आमोद कंठ दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, दिल्ली पुलिस में भी रहे, डीजीपी रहे दूसरे 2 राज्यों में। जो मामला पूरा है, दिल्ली पुलिस के 3 एसएचओ के सस्पेंशन की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन एसएचओ को जैसे मंत्री चाहते थे। एक खिड़की एक्सटेंशन का मामला 2 और मंत्रियों का है। क्या यहां लगता है कि उनकी मांग जायज है जिस ढंग से रात में मंत्री गए, या उसमें कुछ ग्रे एरिया है? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं इस पूरे मसले से जुड़ा हूं प्रयास के माध्यम से। ये संस्था है बच्चों की, आपको मालूम है यहाँ महिलाओं के लिए हम काम करते हैं बहुत बार, और एक संपूर्णा संस्था है जो इत्तेफाक से शोभा जी चलाती हैं, शोभा विजेंद्र, और हम लोग एक ही ढंग का काम करते हैं। वो महिलाएं जो पीड़ित होती हैं उनके बारे में हमारे पास खबर मिलती है। मुझे ये खबर मिली 17 तारीख 18 तारीख को कि कुछ खिड़की गांव के नज़दीक में जो कुछ महिलाएं थी, जो अफ्रीकन ऑरिजिन की महिलाएं थी, उनके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है 15-16 तारीख की रात को। लिहाजा इसकी इंक्वायरी की जाए। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी 200 इंक्वायरीज प्रयास से पहले से है साउथ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मैं इंक्वायरी करने इसलिए गया क्योंकि मुझे पता था कि इसमें लॉ मिनिस्टर इन्वॉल्व है, बहुत सारी बातें हैं। मैंने इंक्वायरी की। 3 बातें बताना चाहता हूँ तमाम लोगों के लिए, ताकि स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पे जिस घटना के माध्यम से, जिस घटना की वजह से ये तमाम तूफान मचा हुआ है, वो घटने की सच्चाई क्या है मैं स्पष्ट कर दूँ। वहाँ पे ये सही होगा कि कुछ मोटी मोटी खबर बताई गई कि इस इलाके में कुछ गलत काम होता है। हर इलाके में दिल्ली में होता है गलत काम। उस गलत काम के आधार पे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बताया मुझे, मैंने उनसे इंक्वायरी की कि वो वहाँ पे जाकर उन्होंने इंक्वायरी किया तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। वो रात में गए थे, 13-14 की रात को गए थे, इंक्वायरी की थी और बताया था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा इंक्वायरी करने के लिए तो मुझे पता लगा कि 2 महिलाएँ जो उगांडा की रहने वाली हैं, एक महिला ने मुझे ये बताया, 2 महिलाएँ साथ आई जो इस घटना से पीड़ित थे। उन्होंने कहा कि 1 बजे रात में वो सहारा मॉल से यहाँ आई थी। वो अपने टैक्सी से उतरी। वो टैक्सी से जैसे ही उतरी उनको कुछ लोगों ने घेर लिया। उनमें ये मंत्री महोदय भी शामिल थे और उसको मोलेस्टेशन उनकी हुई। उनको बुरी तरह से झकझोरा गया। उनके साथ वो बर्ताव किया गया जो सिविलाइज सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है, भारत के कानून के खिलाफ है। दूसरी महिला ने ये बताया मुझे कि उसको इन्होंने हिट किया, उसके सर पे चोट थी। उसका अब तक मेडिकल नहीं हुआ था, मेडिकल मैंने करवाया पुलिस में जाकर के। उसके सर पे यहाँ पे चोट थी और उसने ये बताया, जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया कि ग्रे कोट में वैसे थे, वो डिस्क्रिप्शन मंत्री महोदय का था। लिहाजा उस समय तक पुलिस नहीं आई थी, सिर्फ क्राउड थी वहाँ पे। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने इनको सेव किया। नहीं, 1 मिनट समय दे मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, प्लीज़ गिव मी टाइम। दूसरी बात, पहली घटना। दूसरी घटना ये हुई कि जबकि पुलिस उनको लेके चली गई, इन 2 महिलाओं को, जिनमें एक को मोलेस्ट किया गया, एक को पीटा गया और मंत्री महोदय ने खुद किया। दूसरी बात ये हुई, दूसरी घटना ये हुई कि 4 औरतें उसके बाद आईं, वो भी अफ्रीकन थी। जब वो गाड़ी में आई तो उनको गाड़ी में ही रोक लिया गया, गाड़ी में उनको बंद कर दिया गया, रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया, 2 घंटे तक हुज्जत की गई, परेशान किया गया, तंग किया गया। उसके बाद उन लोगों को फोर्सिबली ले जा करके उनका यूरिन टेस्ट कराया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स में कैविटीज़ को सर्च किया गया, जो टोटली इलीगल था। तीसरी घटना उसके साथ जो हुई, सभी मंत्री ने लीड किया। तीसरी घटना ये थी कि ये सभी लोग जो हैं ये चले गए घरों में, घर के ताले इन्होंने ज़बरदस्ती खुलवाए, घर के अंदर घुसे, अंदर जाकर के इन लोगों ने वहाँ पे हाउस सर्च किया। मैं जानना चाहता हूँ कि तमाम बातें जिसमें कि बहुत गहरे अपराध हुए, इस मंत्री के लिए ये तमाम बातें क्यों हो रही हैं? मैं चाहता हूँ क्यों किया जा रहा है? जवाब दे दें की तरफ से दिलीप यही पांडे सच्चाई है। इसका जवाब दे। दिलीप पांडे जो आमोद कंठ हैं, पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, इन्होंने कहा इनकी जांच से जो पता चला, आपने सुना, मेरी जांच नहीं आप थी, जवाब दें। ये एक सामाजिक संस्था की जांच थी जो मैं लीड कर रहा था। जी दिलीप पांडे, आप जवाब दीजिए। बिल्कुल। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल भी सामने आए, कोई भी सामने आए, तो मैं इसको साबित कर दूंगा। और यही एविडेंस है, तमाम एविडेंस यहां पे बताइएगा आप मुझे शुरू करना होगा। जी जवाब दीजिए दिलीप पांडे। हाँ, अब मैं जवाब देता हूं। निवेदन है कि 20 मिनट हो गए आप, बस इतनी छोटी सी बात, मेरी रिक्वेस्ट है। डीजीपी साहब जब वहां पे गए होंगे, मैं डीजीपी नहीं हूं, पूरा मैं भरोसा है कि वहां के एनजीओ की तरफ से गए, एनजीओ चलाते हैं, प्रयास के माध्यम से। चलिए कोई बात नहीं, मुद्दे पर आते हैं। हाँ ठीक है, जो जिस संस्था के माध्यम से आप गए हो, मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ के लोगों से भी आपने बातचीत की होगी। युगांडन महिलाओं से आपने बातचीत की, तो वहाँ के लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, वहाँ से भी कुछ ना कुछ निकल के आया होगा। वो भी आप देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बताएं कि वहाँ के लोग क्या कह रहे थे। मेरे पास एक पेपर है, इस समय कैमरे पे फ्लैश कर रहा हूँ मैं,
वहां की रेसिडेंट्स वेलफेयर अथॉरिटी ने 26 नवंबर को रिटर्न कंप्लेन करी है दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस को। इसके बाद 2 दिसंबर को रिटर्न कंप्लेन की गई है दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस को। इसके बाद 14 तारीख को लिखित कंप्लेन की गई है सोमनाथ भारती जी को। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी संस्था ने इन कंप्लेंट्स के बारे में जांच पड़ताल करी? क्या इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई कंप्लेंट है तो महिलाओं की आप क्या फिजिकली उनको मोलेस्ट करेंगे? दिल्ली पुलिस आप महिलाओं को वहां से उठा के ले जाएंगे? ऊपर अब तक कौन सी कार्रवाई करी है? नहीं, एक मिनट, ये घटना अलग है। अगर कोई जनरल कंप्लेंट आता है किसी जगह के बारे में, इससे कोई ताल्लुक की घटनाओं का नहीं है। शांतिपूर्वक मैं खास महिलाओं की बात कर रहा हूँ, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। जो महिलाएं अफ्रीकन लेडीज हैं, फॉरेनर्स हैं, और माइंड यू सुन लीजिए मेरी बात, इनके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बारे में पूरी की पूरी अपॉलॉजी देनी पड़ी। सारे के सारे जितने भी एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स को बुलाना पड़ा, बुला के माफ़ी मांगनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि हमसे गलती हुई है। सवाल ये उठता है कि देखिए देखिए इंस्टांस की बात है, देखिए अपराध होते हैं, एक मिनट, अपराध होते हैं, अपराध दुनिया के हर देश में होते हैं, दिल्ली में अपराध बहुत होते हैं, आप मुझसे बेहतर नहीं जानते हैं, 34 साल काम किया पुलिस से मैंने। अपराध होते हैं, बहुत गलत है, भयानक चीज़ होती है, इन्हीं अपराधों को रोकने की हर कोशिश भी होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अपराध कहीं एक समाज में होते हैं तो किसी व्यक्ति को पढ़ कर बेइज्जत तो नहीं करेंगे, महिलाओं के साथ वो बर्ताव तो आप नहीं करेंगे। आपने दिलीप, आपने महिलाओं की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, यहाँ पे आपके मंत्री ने उसी महिला को असुरक्षित नहीं किया, उसके खिलाफ जघन्य अपराध किया है। जवाब लेते हैं दिलीप पांडे सर। एक बात और कही जा रही है कि आपके मंत्री इस ढंग से रात में छापामार दस्ते की तरह निकलते हैं। सोमनाथ भारती के बारे में एक और खबर आई कि कहीं और किसी रेस्टोरेंट का लाइसेंस मांगने आधी रात को चले गए। तो सवाल उठता है, किसी सिस्टम में, किसी फ्रेमवर्क में आप काम नहीं करते हैं और कई बार कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जिसका आमोद कंठ ने इशारा किया। मैं अमोद कंठ जी चैनल के माध्यम से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं उनसे। मैं आऊंगा महाबल मिश्रा, आपकी बेचैनी समझ रहा हूं, महाबल जी आऊंगा, जरा दिलीप को सुन लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये बात कह रहे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ वो बात कर रहे थे और इस बात के कहने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए वो तैयार हैं। अमोद कंठ जी ने आपके चैनल के माध्यम से ये कहा कि मुख्यमंत्री साहब ने भीड़ के साथ उस महिला को मोलेस्ट किया। कानून मुख्यमंत्री साहब कानून मंत्री सोमनाथ भारती की बात कर रहे हैं। अमोद कंठ जी का, और ऐसा कहने के पीछे वो पूरी जिम्मेदारी से एक संविधान को मानने वाले एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उन्होंने वक्तव्य दिया है। मैं नहीं कह रहा हूं, एक महिला कह रही है, मैं आपको बता माफ कीजिएगा, मैं एक पुलिस ऑफिसर रह चुका हूं, जो मैं कहता हूं सोच के बोलता हूं। ये बात कही है, महिला ने ऐसा कहा, उसका बयान है। ये बात जितनी जिम्मेदारी से कही है, मैं चाहूंगा कि उसी जिम्मेदारी से आप अपनी इस बात पे टिके रहेंगे। पहली बात रहूंगा, आप इन्वेस्टिगेट करने गए थे, आपने अपना पक्ष रखा है, पहली चीज तो है। दूसरी चीज ये कि इस पे अभी तक कोई भी एविडेंसेस ऐसे नहीं मिले हैं जिससे यह साबित होता हो कि उन्होंने ऐसा किया है। दिलीप जी आराम से बोलिए, उनके बयान है, आराम से बोलिए, आराम से। उन्होंने बयान मेरे सामने दिया, मैंने उनके डीसीपी को पेश कर दिया। माफ कीजिएगा, जब वो कह रही एक बात और, जब वो कह रही थी भारती जब घटना स्थल पे पहुंचे उस समय उनके साथ पुलिस वहां मौजूद थी। मैं जवाब दूंगा, चलिए इसका जवाब देंगे, लेकिन एक बार बीच में महाबल मिश्रा आप कुछ कहना चाह रहे हैं। महाबल मिश्रा जी अपनी बात करें, उसके बाद हम आएंगे। आनंद प्रधान की अभी तक इसमें हमने इनसे बात नहीं की। महाबल मिश्रा अंजू भाई मैं सनन पांडे से पूछना चाहता हूं, सरकार बनी है कानून की रक्षा करने के लिए, कानून तोड़ने के लिए। दूसरी बात, इनके मैनिफेस्टो महिला की सुरक्षा करने गए थे या आज महिला को अपशब्द करने गए थे? जब कानून ये बनाए थे, कानून सरकार बनाती है, मंत्री का काम कंप्लेन करना है और पुलिस का काम कंप्लेन को देखना है, इंक्वायरी करना है। जब पुलिस व्यवस्था है हमारे देश में, तो ये अपने हाथ में कानून लेने के क्यों गए थे? चलिए इसका जवाब दिलीप पांडे आप संक्षिप्त दीजिए, ब्रेक पर जाना होगा। आनंद प्रधान से मैं बात नहीं कर पाया। दिलीप पांडे, और सवाल यह उठता है कि धरना कब तक चलेगा, और जब तक धरना चलेगा अगर वहीं केजरीवाल बैठे रहेंगे तो जो पूरी दिल्ली है, एक तरह से बहुत सारे लोग जाते आते हैं, उनकी परेशानियों के लिए जिम्मेदार कौन? क्योंकि मुख्यमंत्री हैं इसलिए किसी भी इलाके में जबरन धरना दे रहे हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिलीप पांडे। अजीत साहब, यहाँ पे समस्या ये नहीं है कि क्या हुआ, समस्या यहाँ पे ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने ऐसी राजनीति कभी देखी नहीं है। उनको बहुत दर्द हो रहा है इस बात से कि आम आदमी पार्टी इस तरह से राजनीति करके कैसे जनता के नजदीक पहुंच जा रही है। महाबल मिश्रा जी प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ हैं, जब वो कह रहे हैं कि सोमनाथ भारती ने कानून तोड़ा है, क्या वो कोई एविडेंस देने की बात करें? क्या वो कोई प्रमाण करें? क्या उनको पता है कि जब सोमनाथ भारती वहां पहुंचे
देखिए, कुछ भी भारत होने से में पहले फासिस्ट- सोमनाथ फासिस्ट जी कभी नहीं हुआ, पहली बार आया है। क्या ख्याल है? एक मिनट मैं रोक रहा हूं। चलिए एक मिनट आप सबको रोक रहा हूं। दिलीप पांडे, दिल्ली पुलिस जिम्मेदार नहीं है? एक मिनट आप सबको रोक रहा हूं। दिलीप पांडे, आमोद कंट आपको फासिस्ट कर रहे हैं, विजन गुप्ता ब्लैकमेलर कर रहे हैं, महाबल मिश्रा भी आपको अराजक कर रहे हैं। और एक मिनट आनंद, एक मिनट माफ करें आनंद जी, आपके पास आनंद प्रधान देर से आप आए। दिलीप पांडे के लोग हमें जोकर कहा है, कमें नाली का कीड़ा कहा है। चलिए कोई बात, एक मिनट इनकी हमारे टिप्पणी लेते हैं। आनंद प्रधान, जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल बैठे हैं धरने पर, वो इलाका है जो प्रोहिबिटेड इलाका है, 144 लगा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री थे इसलिए वो गए तो उनके साथ कार्यकर्ता भी है। धीरे धीरे पता नहीं कल से परसों तक क्या तस्वीर होगी। पहले आपकी टिप्पणी, क्या यही तरीका, यही विकल्प था अरविंद केजरीवाल के पास, या कोई दूसरा तरीका अख्तियार कर सकते थे इस टकराव को टालकर? देखिए, मुझे लगता है मैं काफ़ी एक तरह से दुखी हूं, और जिस तरह की परिस्थितियां दिल्ली में बनी हैं वो हम सब लोगों के लिए बहुत चिंता की बात है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जिस इलाके में धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, उस साल, पिछले साल भी हमने देखा कि नॉर्थ ब्लॉक पर भी धरना हुआ था और दिल्ली की जनता नॉर्थ ब्लॉक तक नौजवान पहुंच गए थे। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसी बोट क्लब इलाके में बहुत सारी रैलियां होती रही, वो बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जिस तरह की एक विजिलेंटलिज्म और जिस तरह का एक मोरल पुलिसिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, वो मेरे लिए ज्यादा चिंता की बात है। बाकी उनके जो मुद्दे हैं, जो सवाल जो उठा रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहां एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी यहां इस समय इस तरह से चिल्ला रही है, आपसे सिर्फ 3 महीने पहले गोवा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने वहां का अफ्रीकन नागरिकों को कैंसर बताया, वहां के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके खिलाफ हमले हुए, इसी तरह के नस्लवादी हमले हुए, और उसमें एक की मौत भी हो गई। और उस समय भी सारे अफ्रीकन एम्बेसडर्स ने खुल करके उसका विरोध किया, और यह उस समय भी ऐसा लगा था। मुझे लगता है कि और यही नहीं, आप पंजाब में भी एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार के दौरान अभी वहां पर जलंधर में एक अफ्रीकन नौजवान को जिस तरह से पीटा गया, लेकिन अभी तक कोमा में पड़ा हुआ है। उस पर मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, आनंद जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आप दोनों को रोकना होगा ब्रेक पर जाने का। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में धरना पर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल की मांग है कि 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए, उन 3 पुलिस वालों को, उन 3 पुलिस अफसरों को जिनसे उनके मंत्रियों की झड़प हुई थी। मुद्दे आप जानते हैं, सुबह से लगातार इस पर बहस हो रही है देश में और खासतौर से न्यूज चैनल्स पर। हमारे साथ स्टूडियो में कई मेहमान हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कहा है, जो खुफिया रिपोर्ट है, दिल्ली पुलिस ने कहा है, होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा आम आदमी पार्टी के लीडर्स, नेता जनता को भड़का रहे हैं, जनता को पुलिस के खिलाफ भड़का रहे हैं और ऐसे मौके की तलाश में है ताकि वहां टकराव हो। ये इस तरह की खबरें आ रही है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने, जब धरने के लिए अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे, उन्होंने एड्रेस करते हुए, वहां मौजूद पुलिस वालों को एड्रेस करते हुए कहा कि आप लोग छुट्टी लें, वर्दी उतारें और हमारे आंदोलन में शामिल हो जाएं। क्या यह कहना सही है? इस तरह की अपील करना सही है? दिलीप पांडे, आपसे ही पहला सवाल, क्या आपको लगता है इस तरह की अपील सही है कि वहां जो पुलिस वाले हैं, जो सुरक्षा में तैनात हैं, जो वहां की व्यवस्था को देख रहे हैं, उनसे आप इस तरह से अपील कर रहे हैं, वर्दी उतारो, छुट्टी लो और हमारे पास आ जाओ, आंदोलन में शामिल हो जाओ, साथ में ये भी कमिश्नर कुछ करेगा तो मैं देख लूंगा। अब ये बताइए, एक मुख्यमंत्री इस तरह से अपील करे, सही मानेंगे आप इसको, या अतिरेक में उन्होंने कहा? इसमें मैं अजीत जी, इसमें गलत क्या है मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। वर्दी उतारो का मतलब कोई भी सरकारी ओहदे पे तैनात कोई भी व्यक्ति अगर वर्दी उतार के, यानी इस्तीफा दे के, अपनी नौकरी छोड़ के छुट्टी लेकर देश की सेवा में लगना चाहता है तो इसमें असंवैधानिक क्या है? तो इसका मतलब कर रहे हैं सारे पुलिस देश में आतंक मच जाए, महिलाओं के साथ रेप हो, अत्याचार हो, हर जगह गलत काम होता रहे, रॉबरी हो, डकैती हो, और पुलिस वाले वर्दी उतार के चले जाए आपके साथ। कोई भी व्यक्ति, आप हम कोई भी अगर अपने ओहदे को त्याग के अगर देशभक्ति करना चाहते हैं, पुलिस पे अप्लाई नहीं करता है ये, तो इसका आह्वान करना कैसे गलत है और उसका शामिल होना कैसे गलत है? ये दिलीप, वो अलग बात है, लेकिन आप वहां अपील कर रहे हैं हर जगह आप ऐसे। भाई, पुलिस का एक काम है पुलिसिंग करना, वही काम है रोकना। उसमें अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा भी शामिल है, आपके कार्यकर्ताओं की सुरक्षा भी शामिल है, और दिल्ली की जनता जिसको आप आम आदमी मानते हैं उनकी भी सुरक्षा शामिल है। तो आप अब वहां उन्हीं को कहते हैं छुट्टी लेकर, ये नहीं करें छुट्टी ले लो,
वर्दी उतारो, हमारे साथ आंदोलन में आ जाओ, कमिश्नर कुछ करेगा तो मैं देख लूंगा, ये भी साथ में करे। मुझे लगता है आपके पास आऊंगा, चूंकि देखिए ये गहरा अपराध भी है, माफ कीजिएगा, ये गहरा अपराध भी है, ये बहुत गहरा इंडियन पिनल कोड के अंदर कई एक धाराएं हैं जिसके अंतर्गत ये गहरा अपराध है और अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं इसकी वजह से। आनंद प्रधान, लगता है इस तरह की अपील भी आप मानते हैं एक बहुत लोकतांत्रिक संघर्ष का तरीका है? देखिए, मैं समझता हूं कि जिस तरह का टकराव है ये अपने आप में बहुत अनफॉर्चुनेट है। इसलिए भी अनफॉर्चुनेट है कि हमने उत्तर प्रदेश में, बिहार में और देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री, जैसे आप याद करिए कि उत्तर प्रदेश में जहां कानून व्यवस्था का शासन था और मायावती खड़ा वहां के डीएम और एसपी को सस्पेंड करती थी, वहां पर बर्खास्त भी करती थी। तो इस तरह की घटनाएं कोई ऐसी नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों को यह अधिकार है, चुने हुए जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार है, पुलिस उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल है। मुझे याद आता है कि पिछले साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उन्होंने उस समय के पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग की थी बलात्कार की घटना के बाद। संदीप दीक्षित ने खुल करके यह मांग की थी और वो कोई नई बात नहीं है। तो अगर वो मांग कर रही थी और पिछली बार उनकी मांग को नहीं माना गया, लेकिन वो अलग मुद्दा है। आनंद, आप दूसरे मुद्दे पर चले आए। नहीं, मैं एक बात सवाल ये उठा रहा हूं कि ये टकराव की स्थिति आई क्यों? लेकिन टकराव की जो स्थिति आई है वो इसलिए आ रही है कि जनता की चुनी हुई एक सरकार ये कह रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि आपने सही कहा, इस मामले में कार्रवाई के सवाल को शीला दीक्षित जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, क्या उसकी बात नहीं मानी जाएगी? चलिए, दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों को या देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने पुलिस अफसरों को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या जिसको भी जो भी ड्यूटी में उसकी अगर वो कमी नहीं करता है तो उसको क्या कार्रवाई नहीं होती है? चलिए, ये हम अमोदकंठ से पूछते हैं। एक मिनट विजय जी, अमोदकंठ से ये पूछते हैं होनी चाहिए पहले तो सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं है। आनंद जी, जब भी जांच चल रही होती है तो सस्पेंशन होता है। और साथ में ये भी अमोदकंठ, चूंकि आप काफी समय तक, कितने साल तक रहे दिल्ली पुलिस में आप? मैं तो 34 साल पुलिस की नौकरी, दिल्ली पुलिस में, दिल्ली में पोस्टेड, करीब 30 साल दिल्ली पुलिस में रहे। ये तो कहा जाता है कि दिल्ली में पुलिस में घुसखोरी है, करप्शन है, थानों में एसएचओ की पोस्टिंग के लिए लाखों करोड़ों की किस्त दी जाती है। कोई जो वो इलाका, मालदार इलाका या मलाईदार इलाका जहां से बहुत वसूली होती है, जहां सदर बाजार या पालिका बाजार या ऐसे इलाके, वहां एसएचओ की तैनाती में करोड़ों रुपए या लाखों रुपए दिए जाते हैं। पुलिस में करप्शन तो है, उसमें कितना करप्शन है आप ज्यादा जानते होंगे। अगर उस करप्शन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल आवाज उठा रहे हैं तो मैं कुछ सबमिट करूं? ऐसा है, मैं दुनिया के 24 देश में जा चुका हूं, वहां के पुलिस फोर्सेस को देख चुका हूं, देश के अलग अलग कोने में पुलिस फोर्स देख चुका हूं। दुनिया की कोई पुलिस फोर्स ऐसी नहीं है आज, कोई भी नहीं, जो सबसे बेहतरीन फोर्सेस मानी जाती है जापान की, सिंगापुर की और यूके की। वहां के पुलिस फोर्सेस के खिलाफ भी बड़ी गहरी शिकायत होती है, ऐसी ही शिकायत होती है जो इंडियन पुलिस से हो रही है। यह स्पष्ट कर दूं मैं, इसलिए आप ये ना समझे। लेकिन जब रात में अमोद जी जब निकलेंगे तो हर जगह 50 रुपए लेने से लेकर 100 रुपए से शुरू होता है। मेरी बात सुने, मेरी बात समझें आप। मैं यहाँ पे किसी पुलिस को प्रोटेक्ट करने नहीं बैठा हूँ और मैं, लेकिन आपको ये कबूल करना चाहिए, अगर अमोदकंठ बोल रहा है, अगर अमोदकंठ नाम के व्यक्ति बोल रहा है और तमाम लोग सुन रहे हैं तो हर आदमी जानता है कि मैंने क्या किया। मैं पूरी सच्चाई, पुलिस ने क्या किया ये मैं जानना चाहता हूं। पुलिस की बात कह रहा हूं, मैं पुलिस के और अंदर की बात कह रहा हूं। हो सकता है कि इस पुलिस फोर्स में 85,000 की पुलिस फोर्स है। अरविंद केजरीवाल को या किसी को कोई अधिकार नहीं है कि 85,000 में से 85,000 को चोर ठहरा दे। ये एकदम गलत है। हो सकता है 85,000 के अंदर 25,000 ऐसे हों, 20,000, 10,000 ऐसे हों जो निहायत गलत हो। लेकिन अगर वो 20,000, 10,000 ऐसे चोर हैं, करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी है, आप यहां से अभी रात में जब 10 बजे आप निकले और रिंग रोड सिर्फ घूम लें, आप देखें कैसे वसूली हो रही है और बड़े बड़े मामलों में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो वसूली होती है। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर या कुछ गृह मंत्रालय क्या ऐसे करप्ट पुलिस सिस्टम को चेंज करने के लिए कभी ऐसी कार्रवाई करता है? कब? क्योंकि आप अंदर की बात कह रहे हैं, मैं अंदर की बात ही आपको बता दूं। सबसे अधिक लोगों को विजिलेंस इंक्वायरी पुलिस में होती है, सबसे अधिक लोगों को सस्पेंड पुलिस में किया जाता है, सबसे अधिक एक्शन, इंटरनल एक्शन पुलिस में होता है। शायद इसलिए और सबसे अधिक घुसखोरी भी पुलिस में होता है, क्योंकि और भी लोग हैं, और भी लोग और भी, लेकिन पुलिस डे टू डे में है सर, थाना में एफआईआर लेने से लेकर एफआईआर हटाने तक। मान गए आपकी बात, अगर मैं मान भी जाऊं कि पुलिस में बहुत ज़्यादा गलत काम हो रहा है, इसके बावजूद भी ये तमाम बातें जो हो रही हैं, क्या ये तरीका सुधारने का है पुलिस को? हाँ, उस पर बात हो सकती है, उस पर बात हो सकती है। विजय गुप्ता, सवाल ये उठता है, आप लोग आंख मूंदकर आज आम आदमी पार्टी को
सामने टारगेट रख के टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहां से आप वहां से महाबल मिश्रा, क्योंकि आप दोनों को सूट करता है। और आश्चर्य है कि अरुण जेटली, आश्चर्य है कि अरुण जेटली, आप जवाब दे दीजिए, अरुण जेटली जैसे बड़े नेता उन 3 एसएचओ की एसएपी की वकालत करके उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे बिना जाने, क्योंकि सवाल उठता है कि वहां आपको कैसे मालूम कि बिना जाने दे रहे हैं? अच्छा, तो इसका मतलब अरुण जेटली जानते हैं। एक मिनट, उनका मैंने तो बता दिया, नार्को टेस्ट करके देख चुके कोई ईमानदार है। अगर आप तो बता दिया, चर्चा कराएंगे तो हमें तकलीफ होगी। अभी आमोद कंठ जी ने भी पूरी घटना बताई है। तो आप किस तरह की चर्चा चाहते हैं? मैं बता, देखिए ये एक बात तो यहाँ बड़ी साफ हो गई, अभी आनंद प्रधान जी ने भी बड़ा साफ कर दिया, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि वास्तविकता में मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे 2 हैं। पहला मुद्दा है 3 एसएचओ का ट्रांसफर, और चूंकि 3 एसएचओ का ट्रांसफर नहीं हुआ, और वो उन एसएचओ का ट्रांसफर नहीं हुआ जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का आरोप है कि उनके मंत्री के साथ बदतमीजी की है, दुर्व्यवहार किया है। तो यानी विषय शुरू कहां से हुआ कि मंत्री के साथ दुर्व्यवहार हुआ और इसलिए उनको सस्पेंड कर दो या ट्रांसफर कर दो। क्योंकि आपने सस्पेंड और ट्रांसफर सुबह 10 बजे तक नहीं किया तो हम धरना लगाएंगे, और फिर जब धरने पर बैठेंगे तो विषय बदल देंगे। और विषय में उस मंत्री के बारे में जो गैर कानूनी काम कर रहा है, ये हो जाएगा कि दिल्ली की जनता से पैसा लिया जाता है, दिल्ली की जनता बहुत परेशान है, दिल्ली की पुलिस बहुत करप्ट है। प्रश्न ये है कि 10 बजे के बाद जनता का कंधा आ जाता है, उस पर बंदूक रख दी जाती है। जवाब ले, जवाब ले जी। और उससे पहले आप बंदूक आपकी होती है, छर्रे आपके होते हैं, लोग आपके होते हैं। यानी प्राइवेट में अगर पुलिस, सरकार, कांग्रेस, ये सब लोग जो मिले हुए आपस में, इनका आपसे कांग्रेस आपसे भी मिल गई, अब आप सब मिले हुए। नहीं, यहाँ तो सब मिले हुए। मैं ऑब्जेक्शन करूंगा आपकी बात, हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। नहीं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप सब मिले हुए। अजीत जी आपकी बात हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि जो 10 बजे से पहले का चैप्टर था। आप भी अराजक कर रहे हैं, बीजेपी भी अराजक कर रही है, कांग्रेस भी अराजक कर रही है, आप भी कर रहे हैं, कुछ सिस्टम के लिए खतरनाक है। पार्टी अराजकता के बारे में बता रही है जिसने संविधान की शपथ लेकर के बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। मैं उस बात पे नहीं, ये कौन लोग गिराने गए थे? उस बात पे नहीं जाऊंगा। बाबरी मस्जिद किसने गिराई थी? ये कौन सी बात है? उस बात में नहीं जाऊंगा। संविधान की शपथ लेकर के आपने भी गिराया। आनंद जी, नहीं, अजीत जी अपनी बात पूरी कर दूं। पिक्चर से इंटरवल से पहले की फिल्म और इंटरवल के बाद की फिल्म। इंटरवल के पहले की फिल्म में कांग्रेस, आम आदमी, केजरीवाल, गृह मंत्री सब मिले हुए थे, और चूंकि समझौता नहीं हुआ, 3 एसएचओ का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो 10 बजे के बाद लेते हैं, वक्त कम है। 10 बजे के बाद इंटरवल के बाद पिक्चर में विषय बदल गए। सर जवाब लेते नहीं तो आपके मोनोलॉग का जवाब नहीं आएगा। चलिए आपके पास आमोद कंठ आऊंगा, लेकिन दिलीप पांडे, कांग्रेस कर दिया, ये समझौता आपका है, ये समझौता हमने समझौता कर रहे हैं। आपका ये गलत आरोप है, मालूम ही नहीं है, मुख्यमंत्री का इतना बड़ा विरोधाभास है आपकी पार्टी के अंदर खुद ही, और ये सिर्फ इसलिए है कि बीजेपी को रोकना। महाबल मिश्रा जी, मोदी जी, महाबल मिश्रा जी, चिदम्बरम चिंता व्यक्त कर चुके हैं। आज आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा, चिदम्बरम की चिंता है, आपके तमाम नेताओं की चिंता है कि आप फंस गए। अब आपकी स्थिति सांप और छुछुंदर जैसी है, न छोड़ा जाए न निगला जाए, तो आप फंसे हुए सर। और अरविंद केजरीवाल ने धरना देकर और धरना स्थल पर जाकर और फंसा दिया है। अब आपको पता नहीं चला, आपकी स्थिति वही है जब अन्ना हजारे को आपने रामलीला मैदान में रोकने की तिहाड़ भेजा, और उसके बाद आपके सामने कुछ नहीं था विकल्प। अन्ना ने अनशन भी किया, आंदोलन भी किया, और आपके नेताओं ने जाकर वहां सरपरस्ती भी की। महाबल मिश्रा जी आपके पास आऊंगा एक बार आमोद कंठ, लेकिन जवाब हम दिलीप पांडे से एक बार चाहते हैं। दिलीप पांडे, आपने इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, जैसा इन्होंने कहा 3 एसएचओ से शुरू हुआ, मंत्रियों और एसएचओ के विरंत से शुरू हुआ। अब आप वहां जाकर लार्जर पिक्चर में बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर हो, रेहड़ी खोमचे वाले से लेकर जनता और तमाम दिल्ली पुलिस के लोग करप्ट हैं, उस करप्ट सिस्टम से लड़ने के नाम पर एक पोस्टरिंग कर रहे हैं। दिलीप पांडे। अजीत जी, मैं इसे विजेंद्र गुप्ता जी का विचार के स्तर पे दूरदृष्टि दोष कहूँगा। वो वहीं तक देख पाए जहाँ तक उनकी सीमा थी। उन्हें इतना ही समझ में आया कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ 2-3 एसएचओ के ट्रांसफ़र या सस्पेंशन का है, जिन्होंने कुछ लोगों से, कुछ एमएलए से, चुने हुए प्रतिनिधियों से बदतमीजी की। दुर्भाग्य ये है कि उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि सागरपुर इलाके में दिन दहाड़े एक महिला जला दी जाती है, कोई कुछ नहीं बोलता है। और तो आप बताइए ना, जो हिम्मत हो, एक महीने से तो आपने एक बार भी नहीं बोला महिला सुरक्षा पर। उनको ये नहीं समझ में आता उठ पड़े कि महिला सुरक्षा पर बात नहीं कर रहे हो। विजेंद्र जी, आप फिर से बातचीत की सभ्यता का उल्लंघन कर रहे हैं। उनको आप जब बोल रहा होता है कोई तो उसे बोलने दें। आप प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ आप ही बोल रहे हैं लगातार। एक मिनट कि बातचीत के वक्त सभ्यता टेंशन समझिए, आप बोलिए। बीजेपी कांग्रेस का टेंशन समझिए सर, गलत है। ये रोज सेराडन की गोली खाकर और डेस्प्रिन खाकर बीजेपी कांग्रेस के नेता सो रहे हैं आपके चक्कर में, और 10 दिन आप वहां धरना देंगे तो पता नहीं इनको क्या क्या खाना पीना पड़ेगा। चलिए दिलीप पांडे जवाब दीजिए जल्दी।
बिल्कुल इनकी बात हो गई। डिस्प्लिन से ऑन सब खाना पड़ेगा। इनको वो नहीं समझ में आया कि वहां पे जब पुलिस अकर्मण्य है, कुछ नहीं कर पा रही है, मुद्दा वहां पे है महिला सुरक्षा का मुद्दा है कि एक महिला जिंदा जला दी गई। खिड़की एक्सटेंशन के मामले में वहां के अधिकारियों ने, वहां के निवासियों ने महीनों से शिकायतें की, लिखित शिकायत की कमिश्नर ऑफ पुलिस से। वहां पे पुलिस कुछ नहीं करती। चलिए, आपने भी बात कही है, इस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है कि क्या फिर आपके मंत्री मौके पर खुद इंसाफ दिलाने चले जाएंगे उस महिला, एक मिनट दिलीप, का समर्थन एक करती मिनट, है। उस महिला जिसको दहेज उत्पीड़न या ससुराल में जलाया गया, क्या उस महिला के ससुराल में आपके मंत्री खुद इंसाफ दिलाने चले जाएंगे? अमोदकंठ, सवाल यहां कार्यशैली का है, जिस ढंग से ये लोग तुरंत चाहते हैं अपने हिसाब से इंसाफ दें। इनका कहना है कि हम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जैसा कि केजरीवाल ने कहा, जनता हमारे पास, हमारे मंत्रियों के पास आएगी तो हमारे मंत्री रजाई ओढ़कर सो नहीं सकते, वो जनता के साथ उनकी बात सुनने और उनकी मदद करने जाएगी। देखिए, यहाँ पे स्थिति यह है कि जिस ढंग की राजनीति नहीं है ये एक बहुत ही, जो फासिस्ट मैंने कहा, अराजकता की बात मैंने कही, मेरा कहना है इतिहास गवाह है, ऐसे नेता, ऐसी पद्धति, ऐसा मॉब रूल सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो रहा है। अभी अगर पूरी दुनिया को आप देखें तो 10 जगह और भी हो रहे होंगे, और हर जगह देश की बद से बदतर हालत हो रही है। मेरे ख्याल से ये अरविंद केजरीवाल ने गलत रास्ता अख्तियार किया है, ये तरीका ही नहीं काम करने का जो कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि अगर आप करते भी हैं, मुद्दा उठाते भी हैं, तो मुद्दा ऐसा उठाए जहां आप सही जगह पे हो। यहाँ सरसरी तौर पे आप गलत हैं। आप खुद देख रहे हैं कि इनके मंत्री ने अपराध किया है, मंत्री खुद अपराध करता है, खुद गलत काम करता है, और वो कह रहा है कि आप उसको सस्पेंड करो। लेकिन एक चीज बताइए, पुलिस आसानी से सुनती नहीं है। देखिए, जनरल बात ना करें, जनरल बात ना करें, हम यहाँ स्पेसिफिक इशू पे हैं। मैं एकदम जनरल, मैं पहले ही मान चुका कि पुलिस में दोष है, पुलिस में गलतियां हैं। अगर अमोद जी, इसका मतलब ये नहीं है 30 साल रहे, अगर 10 रिपोर्टर हम स्टिंग कैमरा लेकर दिल्ली पुलिस में भेज दें, FIR दर्ज कराने से लेकर घूस देने तक, मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगी कि बिना घूस लिए कौन स्टिंग में नहीं फंसेगा। और ये समय पर घुसखोर फंसते हैं। क्या ये साबित करता है, क्या ये बात उसको जस्टिफाई करता है कि मंत्री जो है महिलाओं को मोलेस्ट करे, नहीं, वो नहीं पिटाई करे, रात में अटैक करे, रेड करे, क्या जस्टिफाइड नहीं? वो जस्टिफाई नहीं करता, दोनों हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पुलिस में जो करप्शन है उसकी बात अगर उठा रहे हैं, वहां भी सुनने करप्शन ठीक है। वही जो पुलिस में करप्शन है, इनएफिशिएंसी है, वही स्पेस दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को पॉलिटिक्स करने की। ये भी बात तो हमें समझनी पड़ेगी, वो पॉलिटिक्स करने की स्पेस आम आदमी पार्टी को कहां से मिल रही है। और निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा दिलीप पांडे को भी और आम आदमी पार्टी को भी कि जिस उम्मीदों और बदलाव के सपनों के साथ आप आए हैं, आपको जरूर पुनर्विचार करना चाहिए कि जो खिड़की एक्सटेंशन में खास करके जो घटना हुई है वो बहुत चिंताजनक है, उसको लेकर के बहुत सारे हम जैसे लोग बहुत कंसर्न्ड हैं। उस पर अगर पीछे हटें और माफी भी मांगे तो उसमें कोई गलती नहीं है। निश्चित तौर पर उस इलाके में अगर वो उसी मुद्दे को लेकर वहां बैठे हुए, अगर ये माफी मांगने की बात नहीं है। मैं समझता हूं मैं उनको वो तो धरने पर बैठे हैं कि मैं आखिर तक बैठूंगा। मैं तो उनको एक सलाह दे सकता हूं कि इस पर जरूर पुनर्विचार करना चाहिए। एक पार्टी को इसको कोई सम्मान का, प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए। एक सिंपैथाइजर हैं, वो इस ढंग की बात कर रहे हैं, सही बात करें। बहुत धन्यवाद आप। दिलीप पांडे, मावल मिश्रा आपके पास आ रहा हूं। दिलीप पांडे, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे परेड होना है और वहां तमाम सुरक्षा का मामला है। सवाल उठता है कि कहीं तो थोड़ा कंसर्न आपका भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, सरकार है, आज मैंने देखा आपकी मंत्रियों को भी भिड़ंत वहां करते हुए। आप कायदे कानून से ऊपर नहीं हो सकते बॉस। आपको अगर अनशन करना है, धरना देना है, तो आप जगह बुक कराइए जैसा कि पहले करते रहे, जंतर मंतर में जाइए। आप जबरन जगह पर कब्जा करके लोगों को बुला के, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आपको जबरन पुलिस उठाकर वैन में ले जाकर थाने में नहीं भेज सकती, इसलिए आप कैंप डालकर वहां बैठ जाएं, तो मुझे लगता है ये थोड़ा गलत है, नाइंसाफी है, अनलॉफुल है। 144 का दिलीप पांडे जवाब दीजिए, वक्त की कमी है। उसके बाद महाबल मिश्रा के पास जाऊंगा। दिलीप पांडे, नहीं, इन्होंने बुलाया भी है, इन्होंने पब्लिक को बुलाया, 26 जनवरी में लोगों को बुलाया है, यहाँ पे अराजकता और आतंक फैलाना चाहते हैं। एक बार दिलीप पांडे जवाब लेते हैं। दिलीप पांडे, मैं एक किसी अच्छे शायर की 2 पंक्तियां हैं अजीत साहब के, फकत इज्जत की रोटी के यहाँ लाले पड़े हैं, मियाँ जमहूरियत के जुगनू अपने पास रखिए। हम किस तरह के लोकतंत्र की, गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशंस की बात कर रहे हैं। खत्म कर दें उसको, दिल्ली में जहां दिल्ली की आजादी नहीं चाहिए, गणतंत्र दिवस नहीं चाहिए, और जब मुख्यमंत्री कहता है कि जो उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सस्पेंड नहीं चाहते हैं, गणतंत्र दिवस को खत्म करना चाहते हैं, राजनीति की जाती है भारतीय जनता पार्टी, वायलेंस करना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस का
लेकिन हमें लगता है कि गणतंत्र दिवस सिर्फ आप सुन लिया? नहीं मनाया जाना गणतंत्र चाहिए। दिवस कैसा? वैसे राहुल गांधी ने भी कहा हुआ है कि भारत मधुमक्खियों का छत्ता है। यहाँ सामने है, ये बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। 26 तारीख आमोद जी, आनंद प्रधान आमोद का महाबल मिश्रा, वक्त की कमी है, कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा है कि जनता ऐसा मजा चखाएगी कांग्रेस को, देश की जनता की कांग्रेस जिंदगी भर याद रखेगी। तो मजा चखने के लिए तैयार है ना आप? मजे लीजिए। हम तैयार हैं, लेकिन मुझे लगता है जो आम जनता अब केजरीवाल को मजा चखाएगा, लेकिन जितने वादा किया सब झूठा है। 15 दिन में 15 बार पलटे हैं, तो वो हमेशा झूठे के पुलिंदा लेकर चल रहा है, इसलिए केजरीवाल पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है जनता अब। नहीं, लेकिन सवाल यह उठता है, मैं फिर पूछ रहा हूं कि केजरीवाल कह चुके हैं कि वहां से नहीं हटेंगे, धरना जहां दे रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? आपके पास क्या विकल्प है? वहां बैठ जाएंगे, हजारों कार्यकर्ता आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर, जो भी आप मुख्यमंत्री हैं, आप जबरन भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों हटा सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं? कानून से ऊपर है क्या? ये कानून से ऊपर तो नहीं है। मुख्यमंत्री होंगे, कानून से ऊपर नहीं है। कार्रवाई करेगी, कानून अपनी कार्रवाई करेगी, कानूनी बात अलग बात है। लेकिन आज हिंदुस्तान देख रहा है जो दिल्ली के सीएम और इस तरह से अराजकता फैल रहा है, हिंदुस्तान के नागरिक समर्थन वापस लेंगे सरकार से। आज ये जो समर्थन की डोर छोड़ रखी है, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब चाहें आप समर्थन वापस ले लें। रोज आपको बेइज्जत कर रहे हैं, बयान में, इंटरव्यू में। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है? डरे हुए आप क्योंकि आपको लगता है दोबारा चुनाव हुए तो 8 से 3-4 पे ना आ जाए? क्या ये डर है आपको? प्लान्ड ऑपरेशन है, वो इसलिए चाहते हैं कि जो जितने वादाएं किए पूरा नहीं कर पा रहा है, अपने भागना चाहता है। ये चाहते हैं जो हमसे समर्थन वापस ले, ये चाहते हैं, लेकिन हम इतने जल्दी समर्थन वापस लेने वाले नहीं आप हैं। जबरन समर्थन देते रहिए और वो जबरन धरना करेंगे, जबरन आपकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा है, आप जबरन समर्थन दे रहे हैं और वो आपके आर्म ट्विस्टिंग करें। 30 सेकंड भी नहीं है मेरे पास। चलिए 5 सेकंड जी। मैं तो कहता हूं कि एनार्की का हद तो ये देखिए कि अपने प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, समर्थक हैं और सिंपैथाइजर हैं, उन्होंने एक सलाह दी, उसको भी उन्होंने किस तरह से जवाब दिया। चलिए कौन किसकी सलाह मानता है, हम इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। नजर होगी अरविंद केजरीवाल कब तक धरना देते हैं और क्या ये सरकार, क्या दिल्ली की सरकार चलेगी, या जैसा कि उन्होंने धमकी दी है, चाहे तो सरकार से समर्थन वापस ले ले कांग्रेस। क्या कांग्रेस विचार करेगी? कांग्रेस में चिंता है, चिंतन है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं।